Hi everyone, welcome back to my channel. मेरा नाम है आर्ची गुप्ता and I make videos related to all the girly stuff out there. I honestly don't remember doing a western clothing haul since a very long time. Mostly आएगा तो Indian आएगा, footwear haul भी आ जाता है, jewelry haul भी आ जाता है. Actually kind of missing this western haul की vibe. Here I am with my latest Savannah picks. 5 top wear हैं, 5 bottom wears हैं. कोशिश मेरी यही रही है at least top wear में affordable लेके आ पाऊँ और ऑल्सो थोड़ा डिसेंट लेके आ पाऊँ. प्रोडक्ट्स की साइजिंग और प्राइसिंग डिटेल्स मैं स्क्रीन पे फ्लैश कर दूंगी एंड ट्राई ऑन तो सबका ही होगा. And now without any further ado, let's just get started. Wait, before getting started, do consider liking and sharing this video and subscribing to my channel. I really hope आपको haul अच्छा लगे. काफ़ी टाइम बाद मैं वेस्टर्न वेयर haul कर रही हूँ. Now let's just get started. टॉप वेयर से ही स्टार्ट करते हैं. पहला तो मैंने ही ये टॉप पहना हुआ है. This is vest kind of top और आजकल ये हद से ज़्यादा ट्रेंडिंग में चल रहा है. आई गेस ज़ारा ने शुरू किया था, उसके बाद H&M ने पिक कर लिया, मैंगो ऑल्सो, और हर जगह ही वेस्ट कोट्स यही सब कुछ ट्रेंड में है. दिस आई गॉट फॉर अराउंड 650 या 700 रुपीज़. नाउ टॉकिंग अबाउट द क्वालिटी, मैं इतनी फ़ैन नहीं हूँ इस क्वालिटी की. दिस पॉलिस्टर सी थ्रू नहीं है बट स्टिल यू विल फील द नीड कि मुझे अंदर एक कवर चाहिए, इसलिए मैं खुद इसके नीचे एक क्रॉप टॉप ब्लैक कलर का पहनती हूँ, ये बस अपने हार्ट्स को मैच करने के लिए. बट ओवरऑल आई काइंड ऑफ लाइक्ड द वे इट वॉज लुकिंग ऑन मी. पर्सनली मेरी अपर बॉडी थोड़ी हैवी है लोअर बॉडी के कंपैरिजन में, तो मैं हमेशा ऐसे ही टॉप्स की तलाश में होती हूँ जो मेरे ऊपर थोड़े डिसेंट लगे, कुछ ज़्यादा ही एम्फोसाइज ना करे मेरी अपर बॉडी पे. इट्स काइंड ऑफ सर्व द पर्पस फॉर मी, इसलिए मैंने इसको रख लिया. नहीं तो टू बी ऑनेस्ट मैं 650 या 700 रुपये में इस टॉप को ना रखती जस्ट फॉर द क्वालिटी. बट द लुक वॉज रियली नाइस. मैंने इसको बाहर भी पहना था, मैं वही फोटो अटैच कर दूंगी आपको कि ये कैसा लग रहा था पहन के. रात के 12:30 बज रहे हैं और मैं यहाँ बैठ के हॉल खेल रही हूँ जस्ट बिकॉज कि मैं टाइम पे नहीं सो पाती. नाउ मूविंग टू द सेकंड टॉप. अगेन ये पैटर्न बहुत ज़्यादा ट्रेंड में, दैट इज चेकेड. काइंड ऑफ रियली लाइक दिस टॉप. जब मैंने देखा भी ना तभी मैं बहुत ऐसे हो गई थी मुझे चाहिए ये, सो आई गॉट दिस. इज द ब्यूटी. अगेन इसमें आई थिंक 2 कलर्स और अवेलेबल है. साइजिंग टिप है कि अपने साइज से एक साइज छोटा ही लेना. काफ़ी डिसेंट साइज का टॉप बनाया गया. एक तो पीछे से इलास्टिक मिलती है तो ये वैसे ही खिंच जाता है, जिपर भी मिलता है तो आपको आराम से ये टॉप फिट आ ही जाएगा. आई गॉट स्मॉल इन दिस, जबकि मैं मोस्टली मीडियम साइज ही लेती हूँ, बट इसमें मुझे स्मॉल भी ऐसा बहुत ऐसा खुला डुल्ला होके आया है. नाउ थर्ड कमिंग अप इज़ अ बॉडी सूट. दिस इज़ माई फर्स्ट एवर बॉडी सूट. मुझे पता है बॉडी सूट काफ़ी टाइम से आ रहे हैं बट मैंने आज तक कभी बॉडी सूट ट्राई नहीं किया है. बट दिस आई काइंड ऑफ लाइक. पता नहीं, मैंने ना ऐसे कलर्स भी ज़्यादा ट्राई नहीं किया, तो मैंने कलर के लिए ही लिया था. इसमें ना एक बेबी पिंक कलर भी है, वो एक्चुअली काफ़ी ज़्यादा सुंदर था. सो दिस इज़ द बॉडी सूट. यू गेट दिस झूला हुआ, आई थिंक काउल नेक कहते हैं इसको. दिस नेक यू गेट स्लीव्स एज वेल, यहाँ तक ऑलमोस्ट स्लीव्स आती हैं. तो दिस बेबी राइट हेयर इज़ क्वाइट स्ट्रेचेबल. एक डाउन साइड है हैवी अपर बॉडीज़ के लिए, थोड़ा सा फोकस डालता है आपकी बॉडी पे, एंड मेरे साथ भी यही हुआ था. कमिंग अप नेक्स्ट, अगेन बहुत ज़्यादा ट्रेंडी प्रिंट, आई थिंक गैंगनम प्रिंट कहते हैं इसको, कुछ ऐसा ही कहते हैं, कोरिया वालों का प्रिंट है. दिस इज़ ऑल आई नो. दिस इज़ द टॉप राइट है, अभी डरना मत. दिस हैज़ दिस स्ट्रिंग कॉन्सेप्ट. तो 3 स्ट्रिंग्स मिलती हैं, आपको तीनों टाई करना पड़ेगा. बस इसमें यह है कि आपको नीचे, जैसे मैंने अभी ये वाली पहनी हुई है ना, आपको एक अंदर इनर वेयर पहनना पड़ेगा. आई यूजुअली गो विद अ क्रॉप टॉप. ऐसे जो स्पेगेटी फॉर्म में क्रॉप टॉप्स आते हैं वो खिंचने वाले मटीरियल के, मैं हमेशा वो 2-3 रखती हूँ. ये एक ब्लैक कलर का, मेरे पास एक वाइट कलर का है, उसका भी अगर आपको लिंक चाहिए होगा तो डू लेट मी नो. मैंने मीशो से लिए थे ऐसे 140 रुपीज़ में, तो काफ़ी अच्छी क्वालिटी भी निकली है. तो इसको मैं वाइट वाले के साथ पेयर अप करती हूँ और इसमें बहुत ऐसे क्यूट लगते हैं. आप ना अपनी एज से 2-3 साल छोटे लगने लग जाते हो ऐसे टॉप को पहन के. मटेरियल की क्वालिटी भी अच्छी है इसकी. अगर आपको ऐसी क्यूट कपड़े अच्छे लगते हैं ना तो दिस कैन बी लाइक अ गुड पिक फॉर यू. द लास्ट टॉप वेयर, आई थिंक ये मेरा फेवरेट है इन सब में से. दिस इज ओवर साइज्ड चेक शर्ट. ये मैंने बहुत पहले ही ले ली थी और मैं इसको वीडियोस में पहन भी चुकी हूँ. ये ध्यान रखना है कि थोड़ा सी थ्रू है तो इसके नीचे आपको प्रॉपर अपनी स्पेगेटियाँ इनर पहनना ही पड़ेगा. बट द लुक इज़ सो ब्यूटिफुल और ये इतना ज़्यादा फ्लैटर करता है ये पर्टिकुलर शेड अपनी स्किन टोन पे ना. सबका ट्राई ऑन तो मैं नेचुरल लाइट में बनाऊंगी ताकि आपको सबके कलर्स अच्छे से दिख जाए. अभी तो रात के ऑलमोस्ट 1 बजने वाला है तो कुछ कलर दिखेगा ही नहीं इस कमरे की लाइट में. तो
नाउ कमिंग टू द बॉटम्स वेयर सेक्शन ऑफ द वीडियो। वेयर में मैंने 3 स्कर्ट्स और 2 ट्राउजर्स लिए और ट्विस्ट की बात यह है कि तीनों स्कर्ट मेरे पास हैं। 2 ट्राउजर्स में से एक ट्राउजर का साइज़ बड़ा आया था तो वो मैंने एक्सचेंज करके छोटा मंगाया हुआ है और दूसरा ट्राउजर मेरी फ्रेंड के घर पे पड़ा है तो उसका ट्राई ऑन जब वो मेरे पास आ जाएगा तब करूँगी। विद द स्कर्ट्स फर्स्ट फॉर दिस सैटन प्रिंटेड स्कर्ट, ये ज़ारा की कॉपी है, सेम टू सेम ज़ारा के लास्ट ईयर आई थिंक जो ऑटम वाला सीज़न आता है उसका लॉन्च था। तो दिस इज़ द स्कर्ट, क्वालिटी हल्की है जैसे सैटन की होती है और इसमें कुछ नहीं है, ऊपर बस आपको इलास्टिक क्लोजर मिलता है। पर मेरे साथ जो जोक हुआ वो ये था कि मैंने ये स्कर्ट तो सवाना से ले ली थी बहुत पहले और इसके ऊपर का टॉप एक ना कॉर्ड सेट लॉन्च किया था ज़ारा ने, तो मैंने टॉप ज़ारा से ही लिया क्योंकि वो टॉप इतना सुंदर था, लाइक ओम्ब्रे सा शिफ्ट उसमें, यहाँ से ऐसे हल्का सा मस्टर्ड और नीचे जाके ये मेहरून पीच से कलर का ओम्ब्रे शिफ्ट था। पर ज़ारा की साइजिंग सच्ची बहुत ऑड है, मतलब आर्म होल उनके इतने बड़े होते हैं तो वो टॉप वापस करना पड़ा और तब से मुझे यही नहीं पता कि मैंने ये ले तो लिया, आई रियली लाइक द कलर स्टोरी, पर इसके ऊपर क्या पहनना है मुझे ये समझ नहीं आ रहा है। अभी उस बॉडी सूट को देख के मुझे थोड़ा सा कनेक्ट फील हो रहा है कलर स्टोरी में, मुझे पता है मैं इसके साथ कुछ सैटिन में ही पहनना चाहती हूँ, लेट्स सी, बट इट्स आर रियली रियली प्रिटी। क्वालिटी थोड़ी हल्की है सैटिन की, तो मुझे थोड़ा सजेस्ट करना है इसके साथ यार क्या टॉप लिया जाए, क्या पहनूँ मैं इसके साथ। टू द नेक्स्ट स्कर्ट, आई थिंक मुझे जीन्स की रिप्लेसमेंट मिल गई अपने लिए। 2 डेनिम स्कर्ट्स, पहले मेरे पास सिर्फ एक डेनिम स्कर्ट थी, फिर मैंने ये वाली ली और क्वालिटी इतनी ज़्यादा अच्छी है, लाइक अगर डेनिम के कपड़े की क्वालिटी की बात करूँ ना, दिस कैन बीट H&M आराम से। मेरी सारी डेनिम्स H&M की होती हैं और सेम टू सेम क्वालिटी, सेम टू सेम फील है दोनों ही स्कर्ट्स का। तो पहले मैंने ये वाली ली और मैंने इसको इसके साथ ही पेयर किया था, आप फोटो में देखोगे तो ये यही वाली स्कर्ट है। दिस इज़ फुल लेंथ स्कर्ट और मेरी हाइट है 5'2" के अराउंड, आप अपना हिसाब लगा सकते हो। और इसमें हल्की सी बस रिब्ड डिटेलिंग है यहाँ पे, आगे कोई कट नहीं है लेकिन पीछे आपको कट मिलती है। और द थिंग इज़ मैं जीन्स पहनने की बहुत ज़्यादा फ़ैन नहीं हूँ और मुझे पर्सनली डेनिम स्कर्ट मेरे ऊपर इतनी ज़्यादा अच्छी लगी और जीन्स से ज़्यादा मुझे कंफर्टेबल लगी, इसलिए फिर मैंने ये ब्लैक कलर में भी ले ली। मुझे लगा ये वाला ब्लू ऑलमोस्ट सबके संग चल जाता है, ऐसा ही कलर है ये, तो एक ब्लैक भी ले ही लेती हूँ, मतलब कभी भी टी शर्ट के संग नीचे शूज़ पहन के कहीं पे भी जाना है चले जाओ। बहुत ज़्यादा वर्सेटाइल लगी यार मुझे डेनिम स्कर्ट। अकॉर्डिंग टू द क्वालिटी टॉप नॉच है, बहुत अच्छा हैवी कपड़ा है इसका, ये भी फुल लेंथ है, ये प्रॉपर ब्लैक नहीं है, मोस्ट चारकोल ग्रेइश ब्लैक काइंड ऑफ शेड है और इसमें पीछे कट नहीं है, आगे ही कट मिल जाता है। आई एम प्रिटी श्योर कि इन दोनों को मैं बहुत अच्छा यूज़ निकाल सकती हूँ। कमिंग टू द नेक्स्ट 2 बॉटम्स जो अभी मेरे पास फिजिकली यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है बट मैं रिव्यू तो दे ही सकती हूँ। तो पहला है ये बेज कलर का ट्राउज़र, मैं इसको काफ़ी टाइम से देख रही थी जस्ट बिकॉज इसकी वो टेढ़े वाले बटन की डिज़ाइन है वो मुझे बहुत अच्छी लग रही थी। तो जब ये आया तो मैं एक्सपेक्ट कर रही थी कि मुझे कटवाना पड़ेगा जस्ट बिकॉज मेरी हाइट छोटी है, पर नहीं, दिस फिटेड मी सो वेल। मेरी हाइट पे ये परफेक्ट था, सी थ्रू नहीं था, सबसे बड़ी बात इतना लाइट कलर है, आई वॉज एक्सपेक्टिंग इट टू बी सी थ्रू। H&M का मेरे पास एक ट्राउज़र है वो भी हल्का सा ऐसा सी थ्रू सा ही है बेज कलर का, बट ये सी थ्रू नहीं था, कपड़ा इसका हल्का ही है बट स्टिल सी थ्रू वाला इशू आपको नहीं आने वाला। बीच वेकेशन पे हो, आपको रिजॉर्ट वेयर में चाहिए तो इसके संग कोई क्रोशे क्रॉप टॉप आप पेयर कर सकते हो, मतलब बहुत अच्छा लगेगा। द सेकेंड ट्राउजर आई गॉट आर दीज ब्लैक वंस, अगेन आई एम इन शॉक। इसमें आप अपना साइज डाउन लेना, मैंने इसमें आई गेस मीडियम लिया था जिसकी वेस्ट थी 28 पॉइंट समथिंग और मुझे इतनी ही वेस्ट आती है, लेकिन वो वेस्ट मुझे कम से कम 2 इंच ढीली थी। क्वालिटी इसकी बेज वाले से भी अच्छी है, हल्का सा कपड़ा मोटा है बट इतना मोटा नहीं है कि आप समर में कैरी ना कर पाओ। ये आप ऑफिस वेयर में निकाल सकते हो दोनों को, अगर आप क्रॉप टॉप के संग स्टाइल करना चाहते हो आप कर सकते हो। इनको आप पार्टी वेयर के हिसाब से भी देख सकते हो कि ऊपर कोई ब्लिंगी सा टॉप पहन के नीचे प्लेन बॉटम और नीचे बूजी सी हील्स पहन ली। So after a lot of bakar we come to the end of this Savannah western wear haul. Do let me know your thoughts on the haul और प्लीज़ यार मुझे स्कर्ट के साथ रेकमेंड कर देना कैसा टॉप, कौन से कलर का टॉप, और कोई दिमाग में कहीं जगह हो कि वहाँ पे ऐसे टॉप अच्छे मिलते हैं तो भी मुझे बता देना। एंड जाने से पहले डू कंसिडर लाइकिंग एंड शेयरिंग दिस वीडियो एंड सब्सक्राइबिंग टू माई चैनल। सारे ही पीसेस के लिंक्स आपको मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, सो डू चेक दैट आउट एज वेल। अब मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।